अब हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में कौन कौन से परिवर्तन आए। ठीक, मतलब कि क्या चेंजेस हुए। ठीक, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के द्वारा तो सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ। सबसे पहला परिवर्तन देखिए, कुछ परिवर्तन क्या हुए कि पाकिस्तान बन गया। जब पाकिस्तान बन गया तो निश्चित रूप से कुछ सदस्य कहाँ चले गए, कुछ पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान चले गए तो उसमें कमी आई। दूसरी चीज, अभी संप्रभु सरकार भारत की नहीं थी, अब भारत की संप्रभु सरकार हो गई तो यहाँ भी परिवर्तन आएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ परिवर्तन आए जिनमें से संविधान सभा पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। अभी तक क्या था, अभी तक तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थी ना। तो स्वतंत्रता अधिनियम, क्या स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा परिवर्तन, क्या परिवर्तन आए। ठीक, पहला हुआ कि संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। क्या, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया। पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया, अर्थात इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ये पूर्ण सक्षम है। ठीक है, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान, मतलब कि संप्रभु बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। ठीक है, किसी भी तरह का निर्णय कि हमें कैसा संविधान बनाना है, ठीक, संघात्मक, एकात्मक, संसदीय, अध्यक्षीय, कुछ भी, पूर्णतः संप्रभु। ठीक है। दूसरा परिवर्तन क्या आया, भारत की आजादी के बाद संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, जो 2 कार्य करती थी। जब विधायिका भी बन गई तो क्या हुए, विधायिका भी बन गई। ठीक, मतलब कि सीधी सी बात है, कोई सरकार होगी तो विधायिका जरूर होगी। मतलब कि अभी तो संविधान सभा के 2 काम हो गए। संविधान सभा मतलब एक तो संविधान निर्माण करना, दूसरा काम क्या हो गया, विधायिका मतलब जो काम आज संसद कर रही है। ठीक है, ये दोनों काम कौन करने लगा, संविधान सभा। ठीक है, और ये विधि का निर्माण, अभी तो संविधान सभा तो संविधान का निर्माण कर रही है। ये विधायिका जहां आवश्यकता पड़ रही थी तत्काल में विधि का निर्माण करने लगी, विधि का निर्माण। ठीक है, अगला क्या हुआ, मुस्लिम लीग के चूंकि जब विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग के सदस्य विभाजन के उपरांत कहां चले गए, अलग हो गए। सदस्यों के विभाजन के उपरांत अलग हो जाने से कितने बचे संविधान सभा में, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मुस्लिम लीग के चले जाने से क्या हुआ, जब विभाजन हो गया तो 299 बचे, 299।
है ना, ये परिवर्तन आया। ठीक, इतना परिवर्तन संविधान सभा की स्थिति में हुआ स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, संविधान सभा ने अपना जो संविधान निर्माण का कार्य है वो तो जारी कर ही रही थी और उसका कार्य चल ही रहा था। ये तो स्वतंत्रता अधिनियम के बाद का परिवर्तन की बात कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं संविधान सभा। संविधान सभा, ठीक है, क्या संविधान सभा की कार्यविधि, कार्यविधि, ठीक, कार्यविधि मतलब कैसे वो शुरुआत करी। तो प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 सितंबर। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। जिसकी अध्यक्षता कौन किए होंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बाद चुनाव हुआ किसका? अध्यक्ष का। ठीक है, इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसने? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ठीक है, और फिर दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। तो क्या किया गया? अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया। किसके? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष हुए। फिर अगला काम क्या हुआ? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। सीधी सी बात है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं हो सकता। तो निश्चित ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना कार्य प्रक्रिया का एक प्रमुख अंग होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने? नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, यह भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। ठीक है, इसी में मूल दर्शन, इसी उद्देश्य प्रस्ताव में मूल दर्शन, संविधान के मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। ठीक, स्पष्ट झलक थी। ये तो हुआ वो उद्देश्य प्रस्ताव तक। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी बने। जैसे अध्यक्ष कौन हुआ? अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन बने? उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। ठीक है, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार V.N. राव, है ना? B.N. राव। B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? निश्चित किया गया कि भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। क्या? भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। ठीक है, समाजवादी शब्द इस बाद में जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। इस समय उद्देश्य प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये बात अलग है कि समाजवादी दर्शन की बातें थी संविधान में, लेकिन ऐसा कोई स्पष्ट बात नहीं थी। संपूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा। ठीक है, जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। इसके अलावा भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में है, या देशी रियासतों में, या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, इसी में घोषित कर दिया गया कि भारत में कौन कौन होगा। भारत में कौन कौन होगा? तो भारत के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के राज्य होंगे, जो ब्रिटिश काल में थे, ब्रिटिश भारत के राज्य। देशी रियासतें होंगी। कौन से? देशी रियासतें। और ऐसे संप्रभुता संपन्न क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहे। संप्रभुता संपन्न क्षेत्र, संपन्न क्षेत्र कौन? जो भारत में शामिल होना चाहे। ठीक, ये सब क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव की बातें हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। भारत के नागरिकों को इस समय कौन कौन से न्याय मिले हैं? वो प्रस्तावना में क्या क्या है? भारत के नागरिकों को कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक न्याय। ठीक, ये तीनों आपके प्रस्तावना में भी है। प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही तो प्रस्तावना बना, कमोबेश, है ना? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, पद, अवसर और कानूनों की समानता। ठीक, मतलब पद की, अवसर की और विधि के समक्ष क्या? समता। पद, अवसर सभी की समानता, है ना?
समानता, इसकी भी विचार अभिव्यक्ति, ये भी आपके मूल प्रस्तावना में है। क्या? विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने, ये सब कहाँ है? आप देख लीजिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 19 में है। भ्रमण और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये सब आपके उद्देश्य प्रस्ताव से लिए गए हैं। आज की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों, जनजाति क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। ठीक, इसीलिए आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था है। ठीक, फिर इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगे, ऐसा कहा गया था उद्देश्य प्रस्ताव में। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी, इकाइयों के पास। अवशिष्ट शक्तियों से क्या मतलब है? मतलब क्या? हाँ, संघ सूची, समवर्ती और राज्य सूची। इसके अलावा जो बचेगा, ठीक है, वो क्या होगी? अवशिष्ट होगी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में भले ही कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? इकाइयों के पास। इकाइयों मतलब राज्यों के पास, राज्यों के पास। लेकिन संविधान सभा ने इस बात को अस्वीकार कर दिया और अवशिष्ट शक्तियां किसको दिया? अवशिष्ट शक्तियां संघ को दिया, अर्थात केंद्र को। ठीक, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दिया। ठीक है, स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां एवं प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, उद्देश्य आपके प्रस्तावना में क्या कहा गया है? प्रस्तावना में हम भारत के लोग कहा गया है ना जी। हम भारत के लोग, अर्थात जो भी शक्ति दी गई है उसका स्रोत कौन है? स्रोत कौन है? सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग, यानी संप्रभुता कहाँ है? भारत के लोगों में। हाँ, संप्रभुता भारत के लोगों में है। भारत के लोगों में। ठीक, संप्रभुता कहाँ है? भारत के लोगों में। ठीक है, यह उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव की ज्यादातर बातें मूल अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में जो भी इसका दर्शन है उद्देश्य प्रस्ताव का, सब कुछ कहीं न कहीं शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, तो ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा ये संविधान कब बन के तैयार हुआ? कितने दिन लगा संविधान बनने में? 2 हाँ, संविधान कब कितना दिन में तैयार हुआ? 2 वर्ष
11 महीने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। जी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन जी में क्या हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ, जी तैयार हुआ। ठीक। और कितनी बैठकें हुई? लगभग टोटल 12 की 11, कुल कितनी बैठकें हुई? कुल 11 बैठकें हुई। ठीक है, कुल 11 बैठकें हुई थी, बैठकें हुई। और संविधान निर्माताओं ने केवल ऐसा ही नहीं है कि शून्य में विचार किया, संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया। क्या? विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अनेक देशों से कुछ न कुछ लिया। ठीक है, संविधानों का अध्ययन। और हर एक देश, लगभग कई देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। ठीक। 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। कौन सी अंतिम बैठक? ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, संविधान सभा के रूप में। ठीक है। और क्या हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ, लागू हुआ, लागू हुआ। ठीक है। और क्या हुआ था? इसके लिए और कौन सा डेट बहुत महत्वपूर्ण है? 26 नवंबर 1949। हाँ, संविधान पूर्ण हुआ था, संविधान पूर्ण हुआ था। और इसीलिए इस डेट को, इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है इसी डेट को। ठीक। और संविधान के निर्माण में कुछ समितियां भी थी, जिसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन समिति क्या कर रही थी। ठीक है, क्योंकि पूरे संविधान का जो वो है, समितियों को कार्य सौंप करके संविधान का निर्माण कार्य किया गया था। ठीक है। तो जैसे कुछ समितियां हैं, जैसे संघ शक्ति समिति। क्या? संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहर लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक। और दूसरी समिति क्या है? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहर लाल नेहरू। ठीक।
फिर प्रांतीय संविधान समिति, उसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर इसके अलावा पटेल जी और किसके थे? उसमें वाले व्यक्ति। पटेल जी थे मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति। इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और सबसे ज्यादा योगदान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था, इसलिए इनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, और कोई अन्य आधिकारिक आधार नहीं है संविधान निर्माता कहने का। ठीक, और मूल अधिकारों के उप समितियां भी बनाई गई थी। ठीक, किसकी? मूल अधिकारों के लिए। जो मूल अधिकार की समिति अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे, उसकी कुछ उप समितियां भी थी। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे J.V. कृपलानी। J.V. कृपलानी। ठीक, और इसी में एक दूसरी समिति थी मूल अधिकार में उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। क्या? अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी। ठीक है, H.C. मुखर्जी। इसके अलावा कुछ और समितियां थी, जैसे प्रक्रिया नियम समिति। मतलब कि जो इसकी प्रक्रिया होगी उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता कराने वाली। ठीक है, राज्यों के लिए समिति, राज्यों के लिए समिति, समझौता के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर इसके बाद है संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके अलावा
और भी समितियां थी, छोटी समितियां थी, ठीक है। जी जैसे संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, जी मानकर संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, कार्यों संबंधी समिति जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर, है ना, जी जीवी मावलंकर। इसके अलावा कार्य संचालन समिति, जी कार्य संचालन समिति, इसके कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक। और सदन समिति, सदन समिति, इनके कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। फिर इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ मतलब अस्थायी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो संविधान सभा में मतलब संविधान निर्माण के दौरान कुछ और भी बातें, कुछ और भी निर्णय लिए गए जो प्रमुख में कौन कौन से थे, जैसे कि 22 जुलाई 1947, ये किस लिए महत्वपूर्ण है? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। ये दूसरा 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी जैसा कि अंतिम बैठक इसी दिन हुआ था, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हाँ, राष्ट्रगान को अपनाया गया कि यही होगा, है ना। फिर 24 जनवरी 1950 इस एक बात के लिए वो मतलब प्रसिद्ध है, इसके लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय गीत, है ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, ठीक है। और क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को? हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के कौन? पहले राष्ट्रपति, ठीक, पहले राष्ट्रपति बने, है ना। इतनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी इस डेट को, इसलिए ये डेट भी काफी महत्वपूर्ण है।